हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, हम हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे थे और इसके हम 2 सेक्शंस मतलब स्टेटमेंट्स एंड इंट्रोगेटिव्स कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पोर्शन हमारा जो है, थर्ड पार्ट हमारा थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताना भूल गई थी एज आई रिमेंबर, क्योंकि हमने मेनली इम्पेरेटिव की बजाय एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव ये सारे किए थे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किए जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरीके के होते हैं? जो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एट्सेट्रा। तो ये जो भी काम करते हैं, मतलब जब भी हम किसी को कमांड देते हैं मतलब ऑर्डर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड ये वर्ड्स यूज करते हैं। जब इम्पेरेटिव वर्ड का हमारे पास मतलब इम्पेरेटिव्स यूज होकर हमारे पास कोई सेंटेंस आता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम ऑर्डर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद टू इन्फिनेटिव जोड़ते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड प्लस टू, सजेस्टेड प्लस टू। तो यहाँ एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपको देती हूँ जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज होते हैं। यहाँ हम अपना सेंटेंस लिखते हैं, जैसे शी सेड टू मी प्लीज बी क्वाइट। समझ आ गया? यहाँ पर प्लीज बी क्वाइट के अंदर मुझे सब्जेक्ट नहीं बताया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, जो पर्सन्स है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही है। तो ऐसे सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है ये देखते हैं। शी, अब यहाँ जब प्लीज लग गया तो मुझे पता है रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज वर्ड, काइंडली वर्ड हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी शी रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद जिस पर्सन से बात की जा रही है उसके लिए, जैसे मुझसे बात की गई है तो मैं लिखूंगी मी और प्लस में टू आ जाएगा। यहाँ मैंने रिक्वेस्टेड प्लस टू इसलिए लिखा है क्योंकि ये जरूरी नहीं इकट्ठे यूज हो। इकट्ठे यूज होती तो मैं इस पे से प्लस हटा देती, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलग अलग यूज हो रखे हैं, जैसे बीच में हमारा पर्सन आ गया है। She requested me to, अब इस प्लीज का यूज यहाँ रिक्वेस्ट में हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगी सिर्फ इतना जो मेरे लिए जरूरी है, me to be quiet, and at last we'll put here a full stop so that we can show that our sentence or our indirect speech sentence is complete, ठीक है। She requested me to be quiet, ये वो sentences है जहाँ पर आपके पास प्लीज लिखे आते हैं, जहां आपको पता है कि हमें प्लीज यूज करना है, इसका मतलब कि ये रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब दूसरा कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे हम ऑर्डर वाले की बात करते हैं, तो ऑर्डर वाले में जब मैं यहाँ लिख रही हूँ दे सेड, यहाँ पर मैंने किससे बात की जा रही है ये नहीं बताया है, ठीक है। सो दे सेड कम हियर, उन्होंने कहा कि इधर आओ। किससे बात की हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जब पता चल गया ना कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें नहीं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे में या तो हम यू मेंशन करते हैं, जैसे दे ऑर्डर्ड यू, ठीक है, या फिर चाहे अगर किसी और से भी बात की जा रही है तो हम कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे इसमें, जैसे दे ऑर्डर्ड। अब किसकी बात की जा रही है हमें नहीं पता, तो हम इसके बाद टू पुट कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑर्डर टू कम देयर। आपका हेयर, जैसे मैंने आपको बताया भी, पीडीएफ फाइल आपको मिल चुकी है जिसमें हम चीजों की नियरनेस शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, हेयर का हो जाता है देयर। समझ आया? ऐसे ही सजेस्टेड, यू शुड कम हेयर में हो जाता दे सजेस्टेड, जिससे भी बात हो रही है दे सजेस्टेड यू टू कम हेयर, अगर यहाँ पर यू शुड होता तो। समझ आ गया आपको? अब इम्पेरेटिव सेंटेंस ये तो हो गए जिसमें
हम हमारा ऑर्डर और ये सारी चीजें यूज करते हैं। दूसरे इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं जिसमें हम लेट यूज करते हैं। अब ये लेट मी भी हो सकता है और लेट्स भी हो सकता है। तो लेट वाले सेंटेंस दो तरीके से यूज किए जाते हैं। एक तो ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, इन तरीकों से हम, जैसे हमने अभी लिख के बताया है, जैसे अब मैंने बोला कि लेट मी हेल्प यू, तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ये लेट दोनों तरीके से हो जाता है कि शी सजेस्टेड मी टू हेल्प या फिर शी सजेस्टेड मी टू हेल्प हर, किसी भी तरीके से। यहाँ पर लेट वाले सेंटेंस में आपको चेंज करके बताती हूँ कि कैसे चेंज होते हैं। दोनों के अलग अलग यूज हैं। जब मैं लेट के साथ अपनी बात करती हूँ, जैसे मी हो गया है, अस हो गया है, तो ऐसे टाइम पर जब मैं खुद को इन्वॉल्व कर रही हूँ ना उस चीज में, तो इनडायरेक्ट में जब ये चेंज होगा ये हो जाएगा प्रपोज्ड, ठीक है, और प्रपोज्ड के बाद हो जाएगा टू। क्योंकि मैंने खुद को इन्वॉल्व किया है इसलिए मैं वहां पर यूज करूंगी प्रपोज, कि मैं चीज करने के लिए, मैं कुछ काम को करने के लिए तैयार हूँ या इच्छुक हूँ, ठीक है। जब लेट किसी तीसरे पर्सन के साथ यूज होगा, मतलब जब किसी ही, शी, इट, इन सब के साथ, तो यहाँ पर जब थर्ड पर्सन की बात की जाती है, ऐसे में यहाँ पर हो जाएगा सजेस्टेड प्लस के साथ, मतलब सजेस्टेड के साथ हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में अपना शुड यूज करते हैं। सेंटेंस चेंज करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। इसको हम यूज करके देखेंगे। पहले हम लेट मी या लेट अस, मतलब फर्स्ट पर्सन वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे रिया सेड टू मी, नहीं, यहाँ हमें पहले लेट वाले यूज करने हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा आई सेड टू रिया, ठीक है। और मैं यहाँ लिखती हूँ लेट मी हेल्प यू, क्योंकि ये मी तो मेरा जब यूज होगा ना जब वो सेंटेंस मैं बोलूंगी, ठीक है। तो आई सेड टू रिया लेट मी हेल्प यू, मैंने रिया से कहा कि तुम मुझे अपनी मदद करने दो। अब यहाँ जब मैं सेंटेंस इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करूंगी तो वो हो जाएगा आई प्रपोज्ड रिया टू हेल्प हर, मतलब मैंने रिया को ऑफर किया, आई ऑफर्ड रिया टू हेल्प हर। ये हो सकता है कि मैंने रिया को ऑफर किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, मैंने उसे उसकी मदद करने के लिए ऑफर किया कि अब तुम मुझे अपनी मदद करने दो। ये किस तरीके से चेंज हुआ ये बता देती हूँ। प्रपोज प्लस टू मैंने आपको बताया था, यहाँ रिया की बात हो रही है तो प्रपोज प्लस रिया प्लस टू, मतलब जो पर्सन की बात हो रही है वो आ गया। अब यहाँ हेल्प हर के बाद मैंने ये यूज किया, ये जो मी है मैंने इसे आई में ही इंक्लूड किया है, ठीक है, कि ये बात मैंने की है। और हेल्प यू किससे बात की है मैंने, मेरे थर्ड पर्सन से बात की है, इसलिए मैंने हर यूज किया, ठीक है। मैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन के हिसाब से ही काम करता है, ये आप जानते हैं इस चीज को, समझ आया। एक और सेंटेंस जब मैं यहाँ पर देख के देखती हूँ आपको, जैसे आई सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब मैंने ये किसको ऑफर किया मैंने नहीं बताया, मैंने ये किससे बात की मैंने ये नहीं बताया, तो फिर मैं सीधा इसे लिखूंगी आई प्रपोज्ड टू, और ये मेरा सब्जेक्ट है, सॉरी मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो मेरा लेट्स है, जो मेरा सैड है वो मेरे प्रपोज्ड में इंक्लूड हो चुका है, तो मैं लेट दोबारा यूज नहीं करूंगी, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ आई प्रपोज्ड टू गो फॉर अ वॉक। आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो लेट वाला फॉर्म है वो समझ आ रहा होगा। ये सिर्फ एक पोर्शन है जो हमने किया है, दूसरे जो हमारे लेट वाले हैं वो उस टाइम पर यूज करते हैं जब लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन हम हेल्प यूज करते हैं। अब जैसे मैं बताती हूँ आपको,
रिया said to me, ठीक है, सॉरी ये सेंटेंस होगा इस तरीके से, रिया said to me, हाँ now this is correct, रिया said to me let me go now। समझ आ गया। अब यहाँ जो लेट वाला सेंटेंस है ये मी मैंने यूज किया है हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे बताया पहले मी जो था मैंने आई लिखा, आई के साथ चेंज हो गया। अब जो मी है मैं रिया लिख रही हूँ तो रिया के हिसाब से बदलेगा, तो ये हो जाएगा रिया। जैसा मैंने बताया कि जब सेट टू को और लेट वाले जो सेंटेंसेस है जब उनको चेंज किया जाता है, यहाँ पर जो मी है मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने पहले चेंज किया था तो अभी भी मी को मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज करूंगी, ठीक है। तो रिया सजेस्टेड, किसको सजेस्ट कर रही है वो, मुझे सजेस्ट कर रही है। क्या ये सजेस्ट कर रही है कि शी, अब शी मैंने किसके लिए यूज किया है, रिया के लिए। मैं यहाँ पर आई यूज नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर यू यूज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शी। तो यहाँ मैंने लिखा रिया सजेस्टेड मी दैट शी शुड हेल्प, और किसकी हेल्प के लिए उसने सजेशन ये दिया है या किसकी हेल्प के लिए उसने कहा है, तो वो हूँ मैं। तो रिया सजेस्टेड मी दैट शी शुड हेल्प मी, या फिर रिया सजेस्टेड मी टू हेल्प, रिया सजेस्टेड मी दैट शी शुड हेल्प मी, ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है। शी सजेस्टेड मी टू हेल्प भी ठीक है, यहाँ पर मी टू हेल्प मैंने सिर्फ हेल्प वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आप कोई डाउट फेस करते हैं तो यू कैन इजीली क्लियर योर डाउट्स, एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।